Yes, ma'am. Okay. Are you able to see the screen? स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? Yes, ma'am. दिख रहा है। हाँ, तो इसमें मुझे बताइए कि क्या डाउट हो रहा है एग्जैक्टली आपको। क्या डाउट हो रहा है इसमें? फर्स्ट जो है, फर्स्ट को लेके चलते हैं। लेट यू एंड आई गो टू प्ले। इसमें क्या करेक्शन करना है, कोई बताएगा? इस सेंटेंस में क्या करेक्शन करना है? लेट के आगे लगने वाले प्रोनाउंस का जो क्या फॉर्मेट होगा, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। ओके, फर्स्ट थिंग, रूल था जब लेट के आगे कोई प्रोनाउन लगता है तो वो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगता है। ठीक है, यहाँ पे यू एंड आई जो है वो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं या सब्जेक्ट लगे हुए हैं? यू एंड आई जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगे हुए हैं या सब्जेक्ट फॉर्म में लगे हुए हैं? इतना तो पता होगा, यू एंड आई ही आपका है प्रोनाउन। यू एंड आई जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पर मुझे ये बताइए। ऑब्जेक्टिव है मैम। ऑब्जेक्टिव में है ये, यू एन आई ऑब्जेक्टिव है। Yes, ma'am. अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर यू एन आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता तो यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं? और इस सेंटेंस में यहाँ पर जब क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रोनाउन यहाँ पर यू एंड आई है, अगर ये दोनों ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जो कि लेट के आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगता है प्रोनाउन का, जब ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं तो क्या करेक्शन होता है इस सेंटेंस में? अगर ये दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो क्या करेक्शन होना चाहिए सेंटेंस में? जो मैंने प्रोनाउन का आपको दिया था फाइल, उसमें आप जाके देखिए, यू जो होता है यू एंड आई, ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, बट आई जो है वो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी यू एंड मी, लेट यू एंड मी गो टू प्ले। समझ में आया? शुभम कुमार, समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके, सी नेक्स्ट यू कैन, आप इसी फॉर्मेट पे तो नहीं, आप रूल याद करिए जो मैंने बताया थे। यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए? यू एंड ही जो है, यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। आई बिलीव इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि यू एंड ही प्रोनाउन है इस सेंटेंस में। इनमें क्या चेंजेस आना चाहिए? क्या हो गया? यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क,
यहाँ पे प्रोनाउन है ये सारे, और कोई प्रोनाउन है? You and he could not complete his work. यहाँ पर his किसको रेफर कर रहा है सेंटेंस में? he को कर रहा है, you को कर रहा है, किसको कर रहा है? ही को he को। ओके, सी फर्स्ट थिंग, जब भी ये भी रूल मैंने बताया था, जब आपका जो यहाँ प्रोनाउन है सब्जेक्टिव फॉर्म में, जब वो ऑब्जेक्ट को क्लैश कर रहा है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए वो यूज हो रहा है, तब ये फॉर्मेट गलत है सेंटेंस का। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, हिज जो है यहाँ पे क्लैश कर रहा है क्योंकि आपको नहीं पता है कि ही के लिए कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो यू है ये भी मेल हो, आप तो नहीं जान रहे कि यू जो है वो फीमेल है या मेल है, तो वो क्लैश कर रहा है कि यू के लिए होगा या ही के लिए होगा। तो यहाँ पर योर वर्क लगा देंगे, ताकि योर वर्क में क्या होगा, ये यू के लिए भी हो सकता है और ही के लिए भी होगा, तो करेक्ट फॉर्मेट में लगेगा। ओके, Yes, ma'am. डाउट किसी को इसमें? अच्छा, नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट। ही, आई, यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। इसके लिए भी मैंने फॉर्मेट रूल है एक। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन कौन से हैं, प्रोनाउन किस फॉर्मेट में लगे हैं, किस पोजीशन में लगे हैं, ये सारे रूल मैंने बताए थे। यहाँ पे क्या करेक्शन होगा इस सेंटेंस में? प्रोनाउन कौन सा है, किस फॉर्मेट में है, कहाँ उसका पोजीशन है, सही पोजीशन है या गलत पोजीशन है, बताइए। मैंने रूल बताया था कि जब एक से ज्यादा प्रोनाउन होगा तो किस फॉर्मेट में लगेगा, कहाँ पोजीशनिंग होगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला रूल मैंने बताया था। पहले क्या लगेगा? पहले कौन सा पर्सन लगेगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा सबसे पहले लगेगा? फर्स्ट पर्सन आई First मैं person. फर्स्ट क्वेश्चन लगेगा First ना? person. फर्स्ट पर्सन लगेगा सबसे पहले। तुम लोग कुछ नहीं क्लास में पढ़ते हो, कुछ भी नहीं पढ़ते हो। तुम लोग को बार बार बताया जा रहा है, जब भी आपका फर्स्ट पर्सन है, कोई अगर कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट लगता है। आप अपने बारे में, दिस इज द मैनरिज्म, दिस इज द ग्रामर ऑफ द इंग्लिश, व्हेन यू आर टॉकिंग इंक्लूडिंग योरसेल्फ इन द सेंटेंस एज अ प्रोनाउन और एज अ नाउन, योर आपका नाम, आपका या फिर आप अपने आप को जो प्रोनाउन से रेफर कर रहे हैं वो लास्ट में यूज होगा। सबसे पहले लगेगा सेकेंड पर्सन, टू हुम यू आर टॉकिंग टू, आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसको पहले रिस्पेक्ट देंगे ना। यू पहले आएगा, देन द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट देयर, थर्ड पर्सन, ही बाद में आएगा, यू आएगा, फिर ही आएगा, फिर उसके बाद आई आएगा। दैट इज द करेक्ट फॉर्मेट। कुछ नहीं तुम लोग को याद रहता है। You, he and I were present in the function. This is the correction of the sentence. Next, you and I are responsible for this loss. ये इसका एक्सेप्शन केस है, ये चीज भी मैंने बताई थी क्लास में। You and I are responsible for this loss. जब आप कोई गलती करते हैं या अपोलोजाइज करते हैं, तब कौन सा पर्सन पहले आता है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? Second person. जब you're apologizing, ठीक है, आप जब किसी से माफी मांगते हैं या किसी से गलती बताते हैं अपनी, तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, तब सेकंड पर्सन आएगा। ठीक है,
कोई जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं कि मैं और मेरा दोस्त घूमने गया, ठीक है, ठीक है, मतलब अगर नॉर्मल स्टेटमेंट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ही एंड आई वेंट टू विजिट द जू, ठीक है, ही एंड आई, मतलब आप सेकेंड पर्सन पहले लगा रहे हैं, आप फिर उसके बाद अपने आप को कर रहे हैं, बट व्हेन यू आर अपोलोजाइजिंग मतलब आप किसी से माफी मांग रहे हैं कि ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, आई एंड हिम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है, I and you are responsible for the loss. I and you can say I and she was in the wrong direction. ठीक है, ये चीजें जो हैं when you are apologizing और you are acknowledging your mistake, आप अपनी गलती पहचान रहे हैं, तब उस टाइम जब आप जो सीरीज लगेगा वो होगा पहले आपका सेकेंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। इसका मेरे को लग रहा है फाइल आपको भेजना पड़ेगा मेरे को प्रोनाउन का, आप लोग सामने रख के ये बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं, आप ये सारे मैं आपको फाइल भेज दूंगी जो प्रोनाउन के रूल्स हैं, देन उसके बाद सामने रख के आप सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा, ओके। जी मैम भेज दीजिएगा। Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. Online Okay, is so not. yes, I know there So, are some ma'am, difficulties in the format online situation. Yes, मैम फॉर्मेट होगा उस सब चीज का तो वो भी भेज दीजिएगा क्योंकि हम देखे नहीं है अभी वो तक। आपके रूल में ही है बच्चे, वो रूल में ही है, मैंने पढ़ाया भी है, मैं आपको भेज दूंगी, आप सामने रख के बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई नो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट वी हैव टू गो थ्रू विद दैट, ओके, हम सबको Offline में दिक्कत हो ज्यादा- रही मैम है, तो हम मैम इसका ऑफलाइन क्लास नहीं होगा कभी? आई नहीं हैव तो नो offline आइडिया का कब offline होगा। ही मत करना। अच्छा ज्यादा ठीक समझ है, में आता बिफोर online। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या यहाँ पर कह रहा है टाइप में, ठीक है। इंटरपोलेटेड एडजेक्टिव कैसे होता है, यहाँ सेंटेंस में देखिए, द चाइल्ड हैप्पी एंड एक्साइटेड मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। यस मैम सॉरी कट देयर वाज अ कट के आवाज नेटवर्क इश्यूज, अभी ठीक आ रहा है, यस यस मैम मैम अभी यस। Yes, ma'am. अभी ओके। क्लियर है। सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका यहाँ पर सेंटेंस में यू कैन सी हैप्पी एंड एक्साइटेड इज योर adjective in the sentence, right? So when these adjective, मैम yes, मैम आप जो स्क्रीन शेयर की हुई है ना मैम, वो अभी स्क्रीन पे साथ नहीं आया। अभी अच्छा अभी स्क्रीन पे नहीं आया है, नो मैम, दे आर इंटेलिजेंट एज आई एम, ये सब स्क्रीन पे है। रूल्स यूज ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा let me share it again so that we'll be able to look. Yes, are you able to see the screen now? यस मैम। यस Okay, मैम so as I was telling, आप एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, the child happy and excited run behind the bus, ठीक है, ये एग्जाम्पल में आपको पता चल रहा है हैप्पी एंड एक्साइटेड आपका एडजेक्टिव है, राइट। तो हैप्पी एंड एक्साइटेड यहाँ देखिए किस फॉर्मेट में यूज हुआ है, कॉमा लगाकर सेंटेंस के बीच में लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप फिर उसके बाद ये चीज पढ़िए आप, व्हेन एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एल्सवेयर इन द सेंटेंस द एडजेक्टिव इज कॉल्ड इंटरपोलेट एडजेक्टिव, राइट। मतलब कि अगर आप सेंटेंस में उसको कहीं भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस के कंटिन्यूएशन नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इसका पहले का एग्जाम्पल देख रहे थे, दिस डॉग इज ब्लैक, या फिर इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं व्हाट बुक यू आर रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकेज नहीं है, राइट, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जा रहा है सेंटेंस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो है वो ब्रेक करके यहाँ पर एडजेक्टिव लगाया गया, ठीक है, मतलब सेंटेंस के बीच में या पहले बाद में कहीं भी सेंटेंस को ब्रेक किया गया है कॉमा से, एंड से, ओके। तो ये ब्रेकेज जो है यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस कहीं पे भी आपका एडजेक्टिव जो है वो एल्सवेयर प्लेस किया हुआ है सेंटेंस में, तब वो तब वो एडजेक्टिव क्या कहलाएगा, इंटरपोलेट एडजेक्टिव कहलाएगा। किसी को इसमें डाउट?
सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं अगर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया। वरीड, enthusiastic and alert, we waited to see what would happen next। ठीक है, वरीड, enthusiastic and alert, ये तीनों जो हैं एडजेक्टिव हैं, राइट। ये तीन एडजेक्टिव यहाँ पर देखिए सेंटेंस के अलग लगे हुए हैं, राइट, सेंटेंस से अलग लगे हुए हैं, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है। So when your adjective is placed elsewhere, it is called interpolate adjective। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया ये? See, interpolate adjective जो है आपका वो, सॉरी, यस मैम समझ में आ रहा। ओके, सो इंटरपोलेट एडजेक्टिव सी, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ सेंटेंस में बता सकते हैं कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो इंटरपोलेट एडजेक्टिव आपका रिटन लैंग्वेज में ज्यादा यूज होता है स्पोकन के बगैर, क्योंकि स्पोकन में आप कॉमा तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो उसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कहाँ ब्रेकेज हो रहा है, कहाँ कंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरल्यूप एडजेक्टिव जो है अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल क्या होते हैं? Present and past participles of verb can be used as adjective। Participle क्या होता है? अगर आपका जो फॉर्मेट होता है ना, जैसे go, get, gone, right, वो आपके participles कहलाते हैं, यानी कि present। अगर आपके जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, ठीक है, अगर आप उनको यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ देखिए बताया था कि अगर यहाँ पर नाउन को, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये नाउन है, क्रिसमस के क्या है, नाउन है, म्यूजिक क्या है, नाउन है, बट इसको यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम, एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड दैट इज यूज्ड to describe another noun that is present in the sentence। okay, यहाँ पर और एक नाउन है जिसको आप डिस्क्राइब करने के लिए एक नाउन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका नेचर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है कि आप नाउन के पास्ट या फिर कोई भी पास्ट या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है उसको आप एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए प्रेजेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ फॉलिंग स्टार। ठीक है, फॉल मतलब क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है, गिरना, इट इज अ वर्ब, बट इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव हियर। ठीक है, कैसा स्टार उसने देखा, फॉलिंग स्टार। ठीक है, रोल नंबर 8। ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर देखिए फॉलिंग जो है, फॉलिंग इज योर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आप लगाते हैं आई एम फॉलिंग डाउन, मतलब कंटिन्यूअस में लगाते हैं आप इस सेंटेंस में, बट यहाँ देखिए आप कैसे स्टार को वो डिस्क्राइब कर रहा है, फॉलिंग स्टार को वो डिस्क्राइब कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस द यूज ऑफ दिस वर्ड मेक्स इट एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इसका जो नेचर यहाँ पर है वो एज एन एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बार्किंग डॉग सोल्डम बाइट्स, ये आपका एक प्रोवर्ब है। ठीक है, बार्किंग डॉग्स सोल्डम बाइट्स मतलब कि क्या, यहाँ पर बार्किंग क्या है, बार्किंग वर्ब है, ठीक है, बट यहाँ पर डॉग को डिस्क्राइब, व्हाट काइंड ऑफ डॉग और व्हाट टाइप ऑफ डॉग, डॉग के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड दिया गया है बार्किंग। ठीक है, डॉग के बारे में आपको कुछ भी नहीं और पता है, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड दे दिया बार्किंग डॉग, तो यहाँ पर बार्किंग क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ आपका। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज हो सकता है एडजेक्टिव के। सी हियर, शी लेड अ ब्लैंकेट ऑन स्कैटर्ड लीफ। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। ठीक है, तो अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, देयर वाज अ पाइल ऑफ लीफ एट द साइड ऑफ द ट्री विच वाज स्कैटर्ड बाय अ विंड। ठीक है, यहाँ पर वो वर्ब होगा, ठीक है, मतलब फैल गया। ठीक है, वहां सेंटेंस में वो फैल गया। ठीक है, यहाँ पर
किस टाइप के लीव हैं या किस लीव्स का जो डिस्क्रिप्शन है स्कैटर्ड वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो शी लेड अ ब्लैंकेट ऑन स्कैटर्ड लीव, कौन से लीव? स्कैटर्ड लीव, बिखरे हुए पत्तों पे उसने ब्लैंकेट बिछा दिया। ओके, सो नेक्स्ट इज आई फाउंड देयर अ ब्रोकन ड्रम, ठीक है। कैसा ड्रम? broken drum. So this is the last type of adjective, that is participles, present and past participle can be used as adjective, ठीक है। अब now I would like to share the rules, ठीक है। ये rules का भी मैं आपको भेज दूंगी बिकॉज आपके पास हार्ड सॉफ्ट कॉपी रहेगा, तो आप देख देख के फिर you can understand later on, okay। See, when a positive form of adjective जो होता है, ठीक है, जैसे adjective क्या होता है, मोस्टली आप डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है, तो जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो उसके लिए तो आप कैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ड एडजेक्टिव जब यूज होता है सेंटेंस में, यहाँ बोला गया है कि वो फॉलोड बाय एज होता है, ठीक है। एज जो वर्ड है उससे पीछे जो लगेगा वो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगेगा। जैसे सेंटेंस में देखिए, शी इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, ठीक है। अपने ये सेंटेंसेस इस टाइप के सेंटेंसेस यूज किए होंगे, राइट। एज प्राउड एज पीकॉक, एज इंटेलिजेंट एज महात्मा गांधी, एज ब्रेव एज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये सारी जो फ्रेजेस हैं, ठीक है, दीज आर एक्चुअल नोन एज, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, देखिए सेंटेंसेस में सारे यू आर कंपेयरिंग वन नाउन टू अनदर, ठीक है। शी जो है, शी यहाँ पर फीमेल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और पीकॉक एक बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। हर एक सेंटेंस में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कंपैरिजंस को क्या कहते हैं? सिमिली। आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा सिमिली, व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग, ओके, when you are using some words to compare between two nouns, okay। other examples भी आप दे सकते हैं, they are as intelligent as I am, he is as clever as monkey, she is as wise as an owl, ठीक है। यहाँ पर another form of construction आप कैसे कर सकते हैं इस words का, जैसे आपको अगर कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो ये तो पहला एक टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होगा? राम इज एज स्ट्रॉन्ग अ स्विमर एज श्याम, मतलब यहाँ पे स्विमर जो है, ठीक है, स्विमर देखिए एक नाउन है, तो आपने एडजेक्टिव के साथ एक नाउन जोड़ के कंपैरिजन कर लिया, भले ये कॉमन नाउन है, ठीक है, बट एक नाउन जोड़कर आपने एडजेक्टिव को दूसरे दो नाउन्स को कंपेयर किया यहाँ पर, तो ये एक अनदर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो गया इसी फॉर्मेट में, ठीक है। Mohan is as clever and administrator as Rohan. The girls are as good students as the boys. Okay. So you are comparing two nouns, ठीक है, with two formats, ठीक है। Either you can use as before the adjective and after the adjective, or you can use an adjective before adjective after the noun. Okay. नाउन जो है, आप एक कॉमन नाउन या फिर एक मान लीजिए अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप उसमें कोई नाउन जो है, प्रॉपर नाउन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्विमर हो गया, ये तो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करने के लिए प्रॉपर नाउन भी यूज कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्मेट पे यूज कर सकते हैं, ओके। समझ में आ रहा है सबको? नो मैम, एक बार फिर से बताइए। ये वाला सी, व्हेन यू आर कंपेयरिंग, जो आप कंपैरिजन करते हैं सेंटेंसेस में, तो आप कंपैरिजन एडजेक्टिव का करते हैं, एडजेक्टिव का कर रहे हैं मतलब आप फीचर्स कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप सैमसंग का फोन और नोकिया का फोन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन किस चीज में करेंगे आप? क्या क्या चीज कंपेयर कर सकते हैं आप दोनों फोन में? उसका क्वालिटी मैम और फीचर।
एग्जैक्टली उसका क्वालिटी कैसा है, उसका कैमरा कैसा है, मेमोरी कैसा है, एग्जैक्टली उसके जो एग्जैक्ट फीचर्स दे रहा है दोनों फोन, आप उसमें कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पर देखिए हो रही है कि यहाँ पर फीचर्स हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स जो हैं उसको दो नाउन के कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जब कंपेयर करने के लिए यूज होता है, इसके दो फॉर्मेट होते हैं, या तो आप एडजेक्टिव फॉलोड एंड प्रीसीड बाय एज, मतलब कि शी इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, ठीक है। एज फिर एडजेक्टिव एज के आगे लगेगा, इस फॉर्मेट में लगेगा। इधर आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, राम इज एज स्ट्रॉन्ग अ स्विमर एज श्याम, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग जो है सिर्फ एडजेक्टिव है, एज एडजेक्टिव, देन उसके बाद नाउन, देन उसके बाद एज, ठीक है। ये फॉर्मेट है आपका, इस फॉर्मेट में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी आप खुद से एग्जाम्पल बना के देख लीजिए, एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्विमर, ठीक है। या फिर आप अपने से एक एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि नोकिया मेक्स एज स्ट्रॉन्ग एज अ फोन एज सैमसंग, ठीक है। मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ, ठीक है, लेकिन आपने फॉर्मेट क्या यूज किया, ये वाला फॉर्मेट यूज किया, ठीक है। एज स्ट्रॉन्ग अ फोन एज, ठीक है, फोन क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो ये या इस फॉर्मेट में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी समझ में आया? शुभम, अभी समझ में आया? यस मैम। ओके, सो सी नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे देन लेके कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। पवन इज वाइजर देन गणेश, ठीक है। यहाँ पे देन लेके कंपेयर कर रहे हैं, तो देन हमेशा कहाँ लगता है, आपका एडजेक्टिव के बाद लगता है, ठीक है। ट्री इज टॉलर देन, द ट्री इज टॉलर देन दिस होटल, जैक इज शॉर्टर देन मैक, ठीक है। ड्राइविंग अ कार इज इजियर देन राइडिंग अ हॉर्स। यहाँ पे सिंपली कंपैरिजन कर रहे हैं, ये आपका तीसरा फॉर्मेट आप ले सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आपने एज प्राउड एज किया, ठीक है, एज एडजेक्टिव एज, या फिर एज एडजेक्टिव नाउन एज, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव देन देन, ठीक है। एडजेक्टिव के आगे क्या लग रहा है, यहाँ पर देन लग रहा है। तो ये आपके कंपैरिजन का दूसरा रूल हो गया। यही चीज अगर आप दूसरे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने नाउन यूज किया था, ठीक है, इसी फॉर्मेट में अगर आप नाउन लगाना चाहते हैं देन के साथ, तो आप कैसे लगाएंगे, शी इज बेटर कुक देन हर सिस्टर। कुक, देखिए कुक यहाँ पर नाउन हो गया, ठीक है, ये किसके बीच में आ गया, एडजेक्टिव और देन के बीच में आ गया, ठीक है। ही हैज वाइजर आइडियाज देन दे डू, ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, देन नाउन आ गया, फिर देन आ गया, ठीक है। समझ में आया? ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है। एक एज एडजेक्टिव एज करके कर रहे हैं, देन उसके बाद एज एडजेक्टिव नाउन एज करके कर रहे हैं, देन यहाँ पर एडजेक्टिव देन करके कर रहे हैं, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन देन करके कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? यस मैम।